जब पांडवों के पिता महाराज पांडु अपने अंतिम क्षणों में थे, तब उन्होंने अपने पुत्रों से एक अजीब इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा, मेरी मृत्यु के बाद यदि तुम मेरा दिमाग खाओगे तो तुम्हें मेरी समस्त बुद्धिमत्ता और ज्ञान की प्राप्ति होगी। पांडव अपने पिता की मृत्यु से अत्यंत दुखी थे। उन्होंने उनकी अंतिम इच्छा को भुला दिया, लेकिन सबसे छोटे भाई सहदेव ने इसे याद रखा। जब पांडवों ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया तो सहदेव ने चिता की ओर देखा और उन्हें पांडु की अंतिम बात याद आ गई। सहदेव ने तुरंत अपने पिता का दिमाग निकाला और जंगल की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही उन्होंने पहला टुकड़ा खाया, उनके मन में अतीत के सभी रहस्य खुलने लगे। उन्हें बीते हुए समय का पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया। जब उन्होंने दूसरा टुकड़ा खाया, उन्हें वर्तमान की हर घटना स्पष्ट रूप से समझ में आने लगी। और जैसे ही उन्होंने तीसरा टुकड़ा खाया, उन्हें भविष्य की हर एक बात का ज्ञान हो गया। अब सहदेव भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को देखने और समझने में सक्षम हो गए थे। सहदेव को भविष्य का सारा ज्ञान मिल चुका था, लेकिन ये एक बड़ा खतरा था। वो जानते थे कि महाभारत युद्ध होने वाला है। कौन मरेगा, कौन जीतेगा और कौन हारेगा। भगवान श्री कृष्ण को यह भय था कि यदि सहदेव ने किसी को भी भविष्य बता दिया तो पूरे संसार का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए श्री कृष्ण ने सहदेव को एक श्राप दिया, यदि तुमने किसी को भी भविष्य की कोई भी बात बताने की कोशिश की तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब सहदेव के पास संपूर्ण ज्ञान था, लेकिन वो इसे किसी से साझा नहीं कर सकते थे। वो जानते थे कि महाभारत का भयानक युद्ध होने वाला है, लेकिन वो चाहकर भी अपने भाइयों को नहीं बचा सकते थे। सहदेव, जो सबसे बुद्धिमान पांडव थे, उन्हें अपनी पूरी जिंदगी एक मौन साधु की तरह बितानी पड़ी। वो जानते थे कि कौन से निर्णय सही हैं और कौन से गलत, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकते थे। युद्ध के दौरान भी जब दुर्योधन ने उनका अपमान किया, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ और जब अभिमन्यु का वध हुआ, सहदेव सब कुछ जानते थे, लेकिन वो अपनी जुबान नहीं खोल सकते थे। ये त्रासदी थी। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण ज्ञान था, उसे अपनी पूरी जिंदगी चुप रहकर जीना पड़ा। हर चीज जान लेना हमेशा वरदान नहीं होता। कभी कभी ज्ञान से बड़ा श्राप कुछ और नहीं हो सकता।